राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। श्री बहुड़ा यात्रा की जय। शिल प्रभुपाद की जय। जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन। जय जय गाइए। सचिरानंदन त्रिभुवन कोरे जा चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन त्रिभुवन कोरे जा चरण वंदन। जय नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधर। नीलाचल नदिया नगरे दंड कमंडलुकार। जय हो बोले पूरबे रावण बधिला। जय हो बोले गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरीला। गोलोके श्री राधार भावे बे गौरावतार। श्री राधा हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार। हरे कृष्ण वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ। वासुदेव जय गौर से कृष्णा से जगन्नाथ। जय गौर से कृष्णा से जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ
सचिरानंदन त्रिभुवन कोरे जा चरण वंदन जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन त्रिभुवन कोरे जा चरण वंदन। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री बहुड़ा यात्रा की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। निताय गौर प्रेम आनंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आपने रथ यात्रा कब बनाई? संडे? हाँ, यस या नो? नहीं बनाई क्या? हाँ, आपको रेस्पॉन्स पता ही नहीं चल रहा। रथ यात्रा का मतलब है उत्साह, उमंग, और भक्तों के बीच में एक विशेष ही इतनी एनर्जी का फ्लो होता है। तो ये जो जगन्नाथ जी का उत्सव है रथ यात्रा का, ये लगभग 9 दिन का होता है। और भगवान जगन्नाथ द्वितीया के दिन, आषाढ़ द्वितीया के दिन वो पांडु विजय करते हैं। श्री मंदिर से प्रस्थान करते हैं रथ पे और गुंडीचा तक जाते हैं, और लगभग 8 दिन रुकने के बाद आज 9वें दिन भगवान रिटर्न करते हैं। तो इसे बोलते हैं बहुड़ा रिटर्न रथ यात्रा, जिस दिन भगवान जगन्नाथ गुंडीचा से कहाँ जाते हैं? वापस श्री मंदिर। तो चैतन्य चरितामृत में इसका बड़ा ही सुंदर वृतांत दिया हुआ है। जब जय गौरा से ही कृष्णा से ही जगन्नाथ। वास्तव में जगन्नाथपुरी बहुत ही विशेष स्थान है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में एक ही साथ वृंदावन, मथुरा और द्वारका तीनों का जो भगवान का पास टाइम्स हैं, जो लीलाएं हैं, उनका रसास्वादन किया जा सकता है। और विशेष रूप से इस महोत्सव में जो रथ यात्रा महोत्सव है, तो वहीं से थोड़ा प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो कुछ प्यार श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं आज की बहुड़ा यात्रा का। ये चैतन्य चरितामृत आप दिखा सकते हैं बोर्ड पे? हाँ, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 14 और प्यार संख्या 244। दोहराएंगे नहीं क्योंकि समय कम है, लेकिन आप देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ ये विशेष लीला करते हैं, भगवान रथ यात्रा करते हैं, ऐसे तो जगन्नाथपुरी में लगभग 60 उत्सव है। कितने हैं? 60 उत्सव हैं। लेकिन इन 60 उत्सवों में 13 उत्सव बहुत विशेष है, जिसका कि वर्णन विशेष रूप से पद्म पुराण में आता है। लेकिन इन 13 उत्सवों में से भी 2 उत्सव सबसे मुख्य है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में आता है। और ये 2 उत्सव क्या है? कौन से? एक तो रथ यात्रा है और दूसरी स्नान यात्रा, जिस दिन भगवान का आविर्भाव भी है। और वैसे 5 मुख्य यात्राएं हैं। हाँ, स्नान यात्रा जिसे देव स्नान कहते हैं, फिर श्री गुंडिचा यात्रा। वास्तव में जो पुराणों में वर्णन है रथ यात्रा का नाम क्या है? गुंडिचा यात्रा। उसके पीछे भी कारण है, अगर समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। और फिर चंदन यात्रा। पुरी में चंदन यात्रा बहुत विशेष होती है। हमारे यहाँ चंदन यात्रा कितने दिन होती है? 21 दिन। लेकिन पुरी में डबल होती है, 21 दिन भीतर चंदन और 21 दिन बाहर चंदन। और बहुड़ा यात्रा, आज की यात्रा, जिस दिन भगवान जगन्नाथ वापस जाते हैं। और डोल यात्रा, जो फागुन पूर्णिमा पे होती है। डोल यात्रा यानी स्विंग, भगवान की स्विंग एंड प्लेजर पास टाइम। तो ये बहुत विशेष है। और चैतन्य चरितामृत में ये जो वर्णन आता है, ये प्यार लेता हूं मैं। आपने खोल लिया? आर दिन जगन्नाथेर भीतर विजय, बोलिए। रथे चढ़ी जगन्नाथ चले निजालय। तो आर्य दिन का मतलब क्या है? आर्य दिन का मतलब है 8 दिनों के बाद। तो 8 दिनों तक भगवान जगन्नाथ कहां थे? हाँ, श्री मंदिर को छोड़ के वो गुंडिचा मंदिर में थे, जिसको बोलते हैं वृंदावन या सुंदरांचल। और ये सुंदरांचल जाने की उनकी प्लानिंग कब से हो गई थी? स्नान यात्रा के दिन से। जिस दिन वो स्नान यात्रा करते हैं भगवान जगन्नाथ, तो आपने देखा है ना, स्नान यात्रा कहाँ कराई जाती है? स्नान वेदी पे। और उस स्नान वेदी इतना ऊंचा है तो बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं। और जब भगवान के विग्रह उस स्नान वेदी पे आते हैं तो उन्हें सीधे क्या दिखता है? जो बड़ा डांडा, ग्रैंड रोड है ना, ग्रैंड रोड है, उसको उड़िया में बोलते हैं बड़ा डांडा। तो उस बड़ा डांडा के अंत में उन्हें दिखाई देता है गुंडिचा। और गुंडिचा जैसे ही उनका स्मरण होता है तो वो किसका याद करते हैं, किसका स्मरण करते हैं? वृंदावन का। तो उनकी इच्छा क्या होती है? वृंदावन जाने की। लेकिन जाएं कैसे? हाँ, प्यार नहीं अभी ले रहा। ये 244 है, ये आपने डिस्प्ले कर रखी है ना? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, अब सुनिए। तो भगवान जगन्नाथ फिर क्या करते हैं? एक योजना बनाते हैं, जिसे गौर गोविंद महाराज कहते हैं द चीटिंग कॉन्स्पिरेसी ऑन द चैरियट्स, CCC। CC सुना है ना आपने, लेकिन CCC क्या है? चीटिंग कॉन्स्पिरेसी ऑन द चैरियट्स। तो क्या बोलते हैं लक्ष्मी देवी को कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि स्नान यात्रा के बाद भगवान क्या करते हैं? एक चीटिंग करते हैं। क्या बोलते हैं? मुझे क्या हो गया है? ज्वर हो गया है। भगवान को ज्वर हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन वो बोलते हैं मुझे ज्वर हो गया है, और वो दर्शन नहीं देते। हाँ, सेक्लूडेड प्लेस में आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। लेकिन इन 15 दिनों में लक्ष्मी देवी को बहुत विशेष अवसर मिलता है, क्योंकि जगन्नाथ जी और किसी का संग नहीं देते अपना, लक्ष्मी देवी को एक्सक्लूसिव संग देते हैं। और लक्ष्मी देवी उनकी बहुत सेवा करती है। लेकिन 15 दिन तक लगातार, अगर आपको कोई लगातार सेवा, जन्माष्टमी सेवा करते हैं 15 दिन की, तो वो भी नहीं होती है। हाँ,
15 दिन सेवा करने के बाद सब क्या हो जाता है, थोड़ा थक जाते हैं। और जगन्नाथ जी भी बड़ा बोर कर रहे थे, बोर फील कर रहे थे, तो इनकी इच्छा होती है कहाँ जाने की, हाँ, वृंदावन जाने की। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि भगवान जब श्री मंदिर के अंदर लक्ष्मी देवी के साथ थे तो कौन से रस का आस्वादन कर रहे थे, स्वकीय रस का। लेकिन भगवान को स्वकीय रस से ज्यादा संतुष्टि कौन से रस में होती है, परकीय रस में। तो परकीय रस प्राप्त करने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा, द्वारका छोड़ना पड़ेगा। और कहाँ जाना पड़ेगा, वृंदावन। तो वो ये योजना बनाते हैं कि वो रथ यात्रा से जाएंगे गुंडिचा यानी सुंदराचल। और भगवान ने ये अपना प्रयोजन सिद्ध किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी को कहा कि मैं थोड़े समय के लिए इतने दिन बीमार था, बेड रेस्ट पे था, होता है ना, इतने दिन आप बीमार हो, बेड रेस्ट पे हो, तो उसके बाद आपकी इच्छा क्या होती है, एटलीस्ट कुछ तो बाहर जाए, घूम के आए, थोड़ी फ्रेश हवा ले लें, कमरे में बंद है इतने दिनों से, एक फ्रेश हवा का झोंका आ जाए। तो इस बहाने वो निकल गए और बोले कि मैं कल वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगले दिन तो भगवान वापस आए नहीं। आपकी भारत यात्रा किस तारीख की थी, 27 तारीख की, 27 जून की। तो 28 को वापस नहीं आए, 29 को भी नहीं आए, 30 को भी नहीं आए, 4 दिन बीत गए। तो लक्ष्मी देवी बहुत ही घबरा जाती हैं, बहुत विरह भी फील कर रही होती हैं। उनको समझ में नहीं आता क्या करें। रोज श्री मंदिर के जो सबसे ऊंचा स्थान है उस पे जाके खड़ी रहती हैं, घंटों खड़ी रहती है और देखती रहती है कि बड़ा डांडा से कब जगन्नाथ जी वापस आएंगे। लेकिन जगन्नाथ जी तो वापस आ ही नहीं रहे और उन्हें कोई सूचना भी नहीं मिल रही। तो वो जाती हैं विमला देवी के पास। जगन्नाथ मंदिर में विमला देवी का भी मंदिर है और विमला देवी बड़ी एक्सपीरियंस्ड है। उन्हें बताया गया कि वो सम्मिलित हैं, वो शक्ति हैं दुर्गा देवी की भी यानी कि सती, और दूसरा वो शक्ति है भगवान की भी। तो उन्होंने कहा कि तुम तो ऐसे ही परेशान हो रही हो लक्ष्मी, क्योंकि तुम्हारे पति क्या गए हैं, वो तो अपने गोप सखाओं के साथ, अपनी गोपियों के साथ, राधा के साथ विहार कर रहे हैं, तो वो तो ऐसे वापस नहीं आएंगे। तो लक्ष्मी देवी रोने लगी, बोली कुछ तो उपाय बताओ, क्या करना चाहिए। तो विमला देवी एक पूरा उनको कार्यक्रम देती हैं जिसे हम बोलते हैं हेरा पंचमी। फर्स्ट को था हेरा पंचमी। बोलती हैं कि तुम जाओ अपने पूरे लश्कर के साथ, अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ, और वहां जाकर के जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दो। और मैं एक चूर्ण बना के दे रही हूं तुम्हें, मोहन चूर्ण। वो मोहन चूर्ण उनके ऊपर डाल देना और वो इतने मोहित हो जाएंगे कि तुम्हारे पीछे पीछे खींचे चले आएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना। हाँ, तुम्हारा। लेकिन जब लक्ष्मी देवी जाती हैं अपने पूरे सेवकों के साथ और जगन्नाथ जी के सेवक उन्हें बता देते हैं कि लक्ष्मी देवी आ रही हैं बड़े क्रुद्ध रूप में, तो भगवान जगन्नाथ क्या बोलते हैं, गुंडिचा मंदिर के द्वार बंद कर दो, एंट्री बंद। क्योंकि सामना ही नहीं होगा तो झगड़ा ही नहीं होगा। ये अच्छा तरीका है। अगर दाम्पत्य कलेश हो रहा है तो सामना ही नहीं होना चाहिए। तो जब लक्ष्मी देवी पहुंची गुंडिचा तो द्वार बंद है, अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। तो बहुत क्रुद्ध होती हैं और उनके सेवक सेविकाएं क्या करते हैं कि रथ को तोड़ देते हैं। रथ भांगा वो वहां पे लीला होती है। और जगन्नाथ जी के सेवकों को उनके सेवक बहुत पीटते हैं, बंधी बना लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं। और सारे जब बंधक बना लिए गए, उन्हें लक्ष्मी देवी के सामने लाया गया तो सबको बोला गया कि जगन्नाथ को बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब इतनी पिटाई कुटाई हो गई जगन्नाथ जी के सेवकों की, तो वो सब बोलते हैं कि हम वादा करते हैं कि कल हम जगन्नाथ जी को आपके पास ले आएंगे, आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो ये सुनकर के लक्ष्मी देवी थोड़ी शांत होती हैं और वापस श्री मंदिर में आ जाती हैं। ये घटना कितनी तारीख की हुई, 1 तारीख। 2 तारीख को जगन्नाथ वापस नहीं आए, 2 को भी नहीं आए, 3 को भी नहीं आए, 4 को भी नहीं आए। आज 5 तारीख को रथों को मोड़ दिया जाता है। अभी तक रथ क्या थे, वो उत्तर की तरफ गए थे, श्री मंदिर से उत्तर की तरफ
गए थे गुंडीचा मंदिर की तरफ, लेकिन आज रथों को मोड़ दिया गया वापस उत्तर से दक्षिण की तरफ। और जिस श्रृंखला में रथ यात्रा का गमन हुआ था उसी श्रृंखला से वापसी भी है। तो सबसे आगे कौन चलते हैं? सुदर्शन, उसके बाद बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ। और यह वर्णन आ रहा है कि जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं पुरी धाम में थे, महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो अंतिम 24 वर्ष उन्होंने कहां बिताए? जगन्नाथपुरी में। उसमें से भी 6 वर्ष उन्होंने गमन आगमन लीला की, लेकिन 18 वर्ष तो लगातार वो जगन्नाथपुरी में रहे। और जगन्नाथपुरी में जब रहे तो वो इन लीलाओं का पूरा आनंद लेते थे। इसमें पूरी तरीके से महाप्रभु और उनके सारे पार्षद पूरा पार्टिसिपेट करते थे। तो यही बता रहे हैं कि जब भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकले, कौन से मंदिर से? गुंडीचा से। गुंडीचा से बाहर निकले और अपने रथ पर चढ़ के आने लगे, तो महाप्रभु भी अपने सारे भक्तों को लेकर के 8 दिनों से कहाँ आ रहे थे? गुंडीचा। देखिए, जब घर में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है ना, किसी के यहाँ शादी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, तो आपने देखा है घर वाले क्या करते हैं कि जहाँ पे इवेंट होता है वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। गेस्ट तो वहाँ पे आते ही हैं, वो लोग भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। महाप्रभु कहाँ किस स्थान पे निवास करते हैं पुरी में? गंभीरा में। लेकिन जिस दिन से रथ यात्रा हुई तो भगवान जगन्नाथ ने श्री मंदिर छोड़ दिया और कहाँ आ गए वो? गुंडीचा। तो महाप्रभु ने अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी चेंज कर लिया। वो गंभीरा से अब कहाँ रहने लगे? 8 दिन से कहाँ रह रहे हैं? कहाँ? नहीं, गुंडीचा मंदिर में नहीं रह रहे हैं। हाँ, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में रह रहे हैं। वर्णन आता है, जगन्नाथ वल्लभ नाम बड़ा पुष्प राम, 9 दिन करे ना प्रभु तथाए विश्राम। चैतन्य चरितामृत, ये वृंदावन लीलाओं का संपादन। जैसे मैंने कहा कि पुरी में आपको क्या, कौन सी लीला? दोनों लीला देखने को मिलेगी, द्वारका भी और वृंदावन। जहां महाप्रभु लीलाएं कर रहे थे वह बगीचा बहुत बड़ा था और जगन्नाथ वल्लभ कहलाता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहीं 9 दिनों तक विश्राम किया। तो 9 दिन महाप्रभु क्या करते थे? जगन्नाथ वल्लभ गार्डन से कहां आते थे? गुंडीचा। सुबह सुबह आ जाते थे स्नान करने के बाद। तो अब महाप्रभु पूर्व व्रत कैला प्रभु लायना भक्त गण, परमानंदे करें नितन कीर्तन। पहले की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु, पहले की तरह मतलब जैसे रथ यात्रा में किया था। रथ यात्रा में महाप्रभु की कितनी मंडलियां थी? कितनी मंडलियां थी? 7। वैसे ही महाप्रभु के भक्तों की 7 मंडलियां थी। हाँ, और उसी प्रकार से परम आनंदे करे ना नर्तन कीर्तन। 245 पे देख सकते हैं आप। जगन्नाथे पुनः पांडु विजय होइला। तो जगन्नाथ जी की पुण्य क्या होने लगी? पांडु विजय। जब भगवान श्री मंदिर से आते हैं तो उस सेरेमनी को क्या बोलते हैं? पांडु विजय या पहांडी विजय। पहांडी विजय भी कहते हैं। पहांडी का मतलब जानते हैं? पहांडी का मतलब है स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं? 22 22 स्टेप्स हैं। जब सिंह द्वार से आप आते हैं तो 22 स्टेप्स है और उसमें एक और बड़ा स्टेप है, जानते हैं? उस स्थान पे पैर नहीं रखना चाहिए। कौन है वहां पे? हाँ, यमराज है। यमराज है। वास्तव में अगर आप जगन्नाथ जी के मंदिर में जा रहे हैं तो आप किसके ऊपर पैर रख के जा रहे हैं? यमराज के ऊपर। मतलब वापस नहीं आना पड़ेगा, यमराज का आपका जुरिस्डिक्शन खत्म। तो पुनः जगन्नाथ जी का पांडु विजय यात्रा शुरू हुई और जब रथ चलने लगे तो उसी क्रम में रथ चल रहे हैं। पहले बलदेव जी का रथ चल रहा है और फिर उसके बाद जो रथ चल रहा है वो है सुभद्रा जी का, और सबसे पीछे जो रथ चल रहा है वो है जगन्नाथ जी का। तो जब रथ चलने लगे तो बलदेव और सुभद्रा जी के रथ तो सीधे गुंडीचा से कहां जाते हैं? श्री मंदिर की तरफ। लेकिन जगन्नाथ जी का रथ सीधे नहीं जाता। आपने वैसे भी देखा है, जब आप रथ यात्रा करते हैं तो क्या भगवान जगन्नाथ सीधे जाते हैं क्या? बीच बीच में कहां कहां रुकते हैं? रुकते नहीं रुकते, स्टॉल्स लगते हैं नहीं लगते हैं। लोग स्वागत द्वार बनाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, मालाएं अर्पण। हुआ आपकी यात्रा में हुआ होगा ना?
बहुत सारे जगह जगह स्टॉल्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे सब उनको वेलकम करते हैं। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी की एक मौसी है। गुंडीचा और श्री मंदिर के मध्य में एक मंदिर है, उनको कहते हैं मौसी मां मंदिर। आप में से कितने लोग हैं मौसी मां मंदिर? हाँ हाँ, और उनका नाम है अर्धसानी देवी। अर्धसानी देवी, तो अर्धसानी देवी उनकी मौसी लगती है। मौसी तो गुंडीचा भी है। और वहां पे वो जगन्नाथ जी का जो रथ है उसका वो सत्कार करती है, उन्हें रोकती हैं और विशेष रूप से उनके लिए 2 व्यंजन बनाती हैं। एक तो जो बहुत फेमस है, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधिका रमन जी की जय। तो जगन्नाथ जी को एक मिष्ठान बहुत पसंद है जिसको कहते हैं पोड़ा पीठा। उड़ीसा में बनता है, केक है। हाँ? जब कोई बढ़िया सेलिब्रेशन होता है तो केक बनाया जाता है ना, तो ये पोड़ा पीठा है। इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत डिफरेंट है। ये पनीर का केक है, वास्तव में केक है। हम जो केक खाते हैं वो किसका होता है? मैदे का बेकार है, निकृष्ट है। हाँ? तो ये केक पनीर का केक होता है और इसको एक तरफ से पकाया जाता है। पाया होगा आप लोगों ने, जब आप पूरी जाते हैं तो जरूर खाइएगा पोड़ा पीठा। तो पोड़ा पीठा बनाती हैं और एक शरबत बनाती हैं जो जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है, और उसका आप भोग लगाते हैं और जगन्नाथ जी को खिलाते हैं। तो जगन्नाथ जी और उनके सेवक खूब खाते हैं, हाँ, खूब आनंद मनाते हैं। और जगन्नाथ जी बहुत सारा पोड़ा पीठा रख भी लेते हैं अपने साथ ले जाने के लिए। तो इस प्रकार से उनका स्वागत किया जाता है आज के दिन। और जब जगन्नाथ जी चल रहे थे, जब पांडु विजय चल रहे थे, तो इतना वो आनंद में थे, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आ रहा है कि जैसे आपने देखा है जब भगवान रथ पे चढ़ते हैं, देखा है? हाँ, तो श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज लिखते हैं कि जैसे कोई मदमस्त हाथी, मैंने स्वयं देखा। हाँ, 2 बार मुझे अवसर मिला जगन्नाथ रथ यात्रा का लाइव दर्शन करने का। घंटों लगते हैं श्री मंदिर से निकल के, और भगवान को रथ पे चढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा किसी को नहीं पता। अब की बार तो शायद शाम ही हो गई थी। आप में से कोई गया था अब की बार? आप गए थे? कितने बजे चढ़े भगवान रथ पे? हाँ, 5:30 बजे बलदेव जी आए, रथ चला। जगन्नाथ जी का रथ चला या नहीं चला अब की बार? हाँ, अच्छा, बहुत बहुत टाइम लगता है क्योंकि भगवान इतना क्या रहते हैं, हाँ, इतने भावावेश में होते हैं। कौन सा भाव है उनको प्रकट होता है, क्योंकि वो कहां जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से मदमस्त थे, तो उसी मदमस्त में चल रहे थे। तो थोड़ी सी और दूर चलते हैं तो दूसरा स्टॉप आता है, और वो दूसरा स्टॉप है महाराज गजपति, जो पुरी के राजा हैं गजपति नरेश। वहां पे उसको बोलते हैं चहानी मंडप। और जब आप जाइएगा तो इन सब स्थानों को ढूंढ के जाइएगा। आप में से कोई भक्त गए चहानी मंडप? चहानी मंडप है, और वहां पे ये सेकेंड स्टॉप है, महाराज गजपति वहां पे रखते हैं। और वहां पे वो ना सिर्फ जगन्नाथ जी का स्वागत करते हैं, बल्कि लक्ष्मी देवी भी वहां पे बुलाई जाती है। तो लक्ष्मी देवी क्योंकि अंदर से रुष्ट है, वो प्रसन्न नहीं है, वो स्वयं नहीं आती हैं। वो क्या करती हैं? अपनी स्वर्ण की प्रतिभा भेजती हैं, प्रतिमूर्ति भेजती हैं, और उनके सारे सैनिक लेके उनको उस चहानी मंडप में आते हैं। और वहां पे एक भेंटोत्सव होता है आज के दिन। भेंट का मतलब समझते हैं? मिलनोत्सव, मिलनोत्सव। तो जगन्नाथ जी और लक्ष्मी देवी का मिलन कराया जाता है। तो जो लक्ष्मी देवी के सेवक हैं वो उन्हें चांदी की पालकी में लेके आते हैं, और इस स्थान को बोलते हैं लक्ष्मी नारायण भेंट मंडप। तो यहाँ पे भेंट किया जाता है, और जगन्नाथ जी का जो गार्लैंड है वो लक्ष्मी देवी को पहनाया जाता है, सुलह करा ली जाती है। लेकिन ये सुलह क्या है? एक्सटर्नल है, एक्चुअल सुलह नहीं है। तो क्योंकि राजा है, सब लोग हैं, तो लक्ष्मी देवी यहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, हाँ, यहाँ कोई प्रतिकार नहीं करती। लेकिन ये जो उपचार है होने के बाद वो चुपचाप वहां से लौट जाती है।
वो तो लौट गई श्री मंदिर, और तब तक बलभद्र जी और सुभद्रा जी ये भी पहुंच गए, तो सिंह द्वार से ये भी अंदर चले गए। लेकिन अब जब तक, क्योंकि भगवान जगन्नाथ 2 स्टॉप से रुक के आए तो इन्हें आने में थोड़ा विलंब हो गया, तो जब ये सिंह द्वार पे पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा कि दोनों गेट बंद है सिंह द्वार के, और इन्हें अंदर आने के लिए अनुमति नहीं है। तो बड़ा निवेदन करने लगे, तो पता चला कि लक्ष्मी देवी का आदेश है कि इनकी अनुमति प्रवेश की नहीं है। तो पुकारने लगे, बोलने लगे कि देखो प्रिय, हाँ, तुमसे मैं 8 दिनों से इतना विरह महसूस कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। अब मैं वापस आ रहा हूं तो तुम अंदर नहीं आने दे रही हो, तो ये तो ठीक नहीं है। हाँ, और देखो मैं खाली हाथ नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष व्यंजन लाया हूं, और वो व्यंजन क्या है? पोड़ा पीठा। ये खाओ, अपना गुस्सा भूल जाओ और मुझे अंदर आने की अनुमति दे दो। तो लक्ष्मी देवी बहुत रौद्र रूप में है। लक्ष्मी देवी का जो मान है उसके बारे में वर्णन आता है कि जिस प्रकार का वो मान प्रदर्शित करती हैं, वैसा मान कहीं पहले प्रदर्शित नहीं किया। क्योंकि जब लक्ष्मी देवी आई हेरा पंचमी के दिन, तो महाप्रभु ने पूछा कि ये किस प्रकार का आपस में व्यवहार है लक्ष्मी देवी का, कि वो इतनी आक्रामकता दिखा रही है। तो उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछा, दामोदर कहे अच्छे माने रा प्रकार, त्रिजगते कहा नहीं देखी सुनी यार। रूप दामोदर, श्री स्वरूप दामोदर ने कहा कि 3 लोगों में इस तरह का अहंकार कम से कम मैंने तो नहीं देखा। तो ये जो मान है, ये जो प्रेम भक्ति है, इसके 9 प्रकार हैं। हाँ, जब चेतन महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे शिला सनातन गोस्वामी को, तो वो बताते हैं कि भक्ति के 10 विधि प्रकार हैं, और इन 10 विधि प्रकार में जो पहली है वो तो है नवदा भक्ति। लेकिन जो प्रेमा भक्ति है उसके 10 विविध रूप हैं। वो 10 विविध रूप क्या है? रति, प्रेम, स्नेह, मान और प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। तो मान क्या है? रति और प्रेम से जब और गाढ़ हो जाए, तो कैसे समझें इसको, ये दशाएं कैसी है? तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं कि जिस प्रकार से जो गन्ना है, गन्ने को आप खाइए तो वो क्या है? मीठा है, वो बीज रूप में है। लेकिन गन्ने का अगर आप रस बना दीजिए तो वो गन्ना खाने से ज्यादा आपको स्वाद किस में आएगा? गन्ने के रस में। और गन्ने के रस को अगर आप और गाढ़ा कर दीजिए, हाँ, उसका तो क्या हो जाएगा? वो गूदा हो जाएगा, उसमें जो मिठास है वो और बढ़ जाएगी। और उसके अंदर से अगर आप पानी निकाल लेते हैं, उसको सोख लेते हैं, तो वो और क्या हो जाएगा? और गाढ़ा हो जाएगा। इसे कहते हैं खांड सार, खांड बन जाएगा। और उसको और अगर आप गाढ़ा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? शक्कर, शक्कर, जो उदाहरण दिया है। फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा? कैंडी, उसको बोलते हैं शीत। हाँ, या फिर वो क्या हो जाएगा? और गाढ़ा हो जाएगा तो मिश्री। मिश्री, मिश्री सुना है ना आपने? हाँ, मिश्री और मीठी होती है। अब शुगर और मिश्री में हम क्या चीज चूज करते हैं? ज्यादातर लोग क्या खाना चाहते हैं? शुगर कोई नहीं खाना चाहता, सब मिश्री खाना चाहते हैं। हाँ, भगवान को बाल भोग में क्या लगता है? माखन और मिश्री। शुगर लगती है? शुगर का भोग नहीं लगता, मिश्री का भोग लगता है। और इसी प्रकार से एक होती है उत्तम मिश्री। हाँ, तो इस प्रकार से ये प्रेम की अवस्थाएं हैं। हम तो केवल पढ़ सकते हैं, जिनके हृदय में होगा वो इसका अनुभव भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी देवी के इस प्रेम का अनुभव भगवान जगन्नाथ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पोड़ा पीठा खा लो और हमें अंदर आने दो। तो लक्ष्मी देवी बोली कि आप कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि तुम शायद भूल गई कि हमारा ये जो मंदिर है, श्री मंदिर, इसकी स्थापना किसने की थी? हाँ, महाराज इंद्रद्युम्न ने। और महाराज इंद्रद्युम्न की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न था, और मैंने उनको कहा कि आप कोई भी वर मांग लो। तो उन्होंने क्या वर मांगे? इतने कठिन वर मांगे, हाँ, कोई वर ही नहीं थे।
उन्होंने कहा कि मेरी कोई संतान ना हो। तो ऐसा वर कोई मांगता है? तो हमने पूछा कि ऐसा क्यों मांग रहे हैं आप? तो बोले कि क्योंकि आने वाले समय में कोई ये ना कह सके मेरे पुत्र या उनके आने वाले वंश में कि ये मंदिर उनका है, क्योंकि ये मंदिर किसका है? जगन्नाथ जी का। तो ये सुनकर के उनकी पत्नी गुंडीचा बड़ी दुखी हो गई, द्रवित हो गई कि मेरे पति ने ये क्या मांग लिया कि हमारी कोई संतान ही ना हो। तो उनको मैंने आश्वासन दिया गुंडीचा देवी को कि आप चिंता मत करिए, आपकी हम 3 संतान तो हैं ही, मैं स्वयं, मेरे अग्रज बलभद्र और मेरी बहन सुभद्रा, और साल में एक बार कम से कम 1 हफ्ते के लिए हम आपके पास जरूर आएंगे। तो वो वादा मैंने किया था ना, तो वो वादा मुझे निभाना था, इसलिए मैं कहाँ गया था? गुंडीचा देवी के पास गया था। अब इसमें तुमको क्या ऐतराज है, क्या समस्या है? बोले ठीक है, आप गए थे लेकिन आप अपने साथ बलभद्र को ले गए और सुभद्रा को ले गए, मुझे छोड़ गए। तो इस प्रकार से उनका काफी कलह होता है और विवाद चल रहा होता है। तो जगन्नाथ जी को भी गुस्सा आ गया। जगन्नाथ जी ने कहा कि तुम और तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा गरजते हैं। अब लक्ष्मी देवी किसकी संतान है? हाँ, समुद्र की। तो समुद्र में क्या आती रहती है हर समय? लहरें, आवाज करती रहती है। हाँ, वो आवाज कई बार कान फाड़ देता है। अगर आप लोगों को शी शोर में रहना बड़ा पसंद है, लेकिन रात में अगर वेव्स ज्यादा है तो सो नहीं सकते। तो बोले तुम और तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा शोर करते हैं। तो ये सुनकर के तो लक्ष्मी देवी बहुत भड़क गई। बोले अभी तक तो मेरे पर थे, मेरे पिता पे चले गए। वास्तव में जहां श्री मंदिर है वो स्थान क्या था? पहले रेत था, पूरा रेत था। और रेत किसका स्थान है? समुद्र का। तो सार्वभौम प्रभु एक बार क्लास ले रहे थे, बता रहे थे, तो वास्तव में जगन्नाथ जी कहाँ रहते हैं? ससुराल में रहते हैं। और ये भी देखिए अकेले नहीं रहते, अपने बड़े भाई को भी रखते हैं और अपनी बड़ी बहन को भी रखते हैं। ऐसा घर जमाई कोई नहीं होगा जैसे जगन्नाथ जी है। और आप बोल रहे हैं कि तुम और तुम्हारे पिता बहुत शोर करते हैं। तो बहुत भड़क गई। बोले अपना पीठा जो है वो ग्वालिनों को दे देना, क्योंकि दूध और मक्खन वही समझती है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, और उनको प्रसन्न कर देना। उनको भी नहीं मिला ना, क्योंकि तुम्हें तो ये रास्ते में मिला है, तो ये उनको ले जाके खिलाओ और तुम बाहर ही रह जाओ। ये क्या क्या गेट बंद करके अंदर चली गई। तो बहुत देर होने लगी। जब देर होने लगी तो बलदेव और सुभद्रा तो अंदर थे। तो बलदेव जी बाहर है। अब जब आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो जो पहला द्वार है जहां पतित पावन है उनको बोलते हैं सेम द्वार। हाँ, उससे आप अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब आप जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं गर्भगृह में, तो उसके पहले भी एक द्वार है, देखा आपने, जिसे बोलते हैं जय विजय द्वार। हाँ, गरुड़ जी के ठीक सामने, वहां से आप दर्शन करते हैं ना, वो बंद रहता है। गर्भगृह से पहले जो द्वार है वो बंद रहता है। अब तो खैर उसके अंदर किसी को जाने नहीं देते, लेकिन आज से लगभग 15-20 साल पूर्व आप अंदर जा सकते थे। जगन्नाथ जी का जहां विग्रह है उस स्थान पे जा सकते थे, वेदी तक जा सकते थे। तो बलदेव और सुभद्रा जी कहां तक आ गए? जय विजय द्वार तक अंदर। लेकिन तीनों अंदर साथ में जाना चाहते थे और जगन्नाथ जी को एंट्री दे नहीं रही थी लक्ष्मी देवी। तो बलदेव जी स्वयं बाहर आते और पूछते हैं कि क्या कारण है, जगन्नाथ को क्या समस्या हो गई, क्यों अंदर नहीं आ रहे? तो पता चलता है कि लक्ष्मी देवी के जितने सेवक हैं उनको अनुमति नहीं दे रहे, लक्ष्मी देवी को अनुमति नहीं है। तो वो जाके लक्ष्मी देवी को बोलते हैं कि तुम क्यों इतना मतलब अधीर हो रही हो, और जगन्नाथ जी का पक्ष लेते हैं। तो बलभद्र जी को देख के लक्ष्मी देवी थोड़ी संकुचित हो जाती हैं और बताते हैं कि जितना जगन्नाथ जिम्मेदार है उतना ही मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं भी इसके साथ गया था। हाँ, तो फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं कि देखो मान जाओ, हाँ ऐसा नहीं है मैं खाली तुम्हारे लिए पोड़ा पीठा लेके आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे आभूषण और बहुत सुंदर वस्त्र भी लेके आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ से तुम्हें पहनाऊं और तुम्हारा श्रृंगार कर दूं। तो इन्हें कम से कम देखो तो सही। हाँ, इन्हें देखने के लिए मुझे अंदर आना पड़ेगा, तो ये उपहार मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, मुझे अंदर आने दो। तो इस प्रकार से ये कलेश चलता है, उनका कलह चलता है, सुंदर कलह चलता है, और उन्हें वो रसगुल्ला खिलाते। हाँ, बहुत कुछ बोलती हैं लक्ष्मी देवी, उन्हें कई बातें सुनाती हैं। बोलते तुम वहां जाते क्यों हो, वहां पे है क्या?
हाँ, वहाँ पे केवल जो स्त्रियां हैं उनके तुम पीछे जाते हो, कभी उनका मक्खन चुराते हो, कभी उनके वस्त्र चुराते हो। हाँ, यहाँ इतना ऐश्वर्य है, मैं आपको रोज सोने के थाल में इतने व्यंजन बना के देती हूँ। एक बार ऐसा कलह हुआ कि लक्ष्मी देवी, आप देखते हैं ना, लक्ष्मी देवी का हर शुक्रवार को जितने भी भारतीय हैं, ज़्यादातर लोग हैं, वो उनकी उपासना करते हैं। और विशेष रूप से लक्ष्मी देवी की उपासना कब करते हैं? दीपावली के समय, हाँ, कार्तिक के समय में। और ये प्रथा है कि लक्ष्मी देवी दीपावली के दिन सब स्थानों पे जाती हैं, और जहाँ पे वो देखती हैं कि स्वच्छता है, वो प्रसन्न हो जाती हैं और अपना वरदान देती हैं। तो पुरी में लक्ष्मी देवी इस दिन शाम को वो भ्रमण कर रही थी, तो उनकी एक सेविका थी जिसका नाम था श्रेया, और वो श्रेया बड़ी ही स्वच्छता के साथ, बड़े हृदय के साथ लक्ष्मी देवी की उपासना कर रही थी, आराधना कर रही थी। और जगन्नाथ और बलदेव पुरी में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि लक्ष्मी देवी इस श्रेया के घर में प्रवेश करती हैं। और ये श्रेया जो थी वो शूद्र समाज से थी, और उनके घर में चली गई लक्ष्मी देवी, और वहां बहुत देर तक रहती हैं, और वहां उनका भोग स्वीकार करती है। तो ये जब बलराम जी ने देखा तो उन्होंने बोला जगन्नाथ को कि जो तुम्हारी भार्या है, हाँ, उसको जरा भी एटिकेट फॉलो करना नहीं आता, हाँ, वो हमारे साथ रहती है और किनके घरों में जा रही है और खा रही है, तो उसको बोलो कि अब वो हमारे साथ नहीं रह सकती, अब उसको श्री मंदिर में अंदर नहीं आने मिलेगा। तो जगन्नाथ जी बहुत घबरा गए, बोले ये कैसे हो सकता है, स्थान तो उन्हीं का है हमारा तो है नहीं। तो बलराम जी कुपित हो गए, बोले या तो वो रहेगी या मैं, तुम डिसाइड कर लो कौन रहेगा। तो अनुज है जगन्नाथ जी, उनको विवश होके बात माननी पड़ी बलराम जी की, बलदेव जी की। उन्होंने लक्ष्मी देवी को कहा कि तुम ऐसे शूद्रों के बीच में जाती हो और उनकी उपासना स्वीकार करती हो, उनका बना हुआ भोजन भी स्वीकार करती हो, तो अब तुम इस मंदिर में नहीं रह सकती, इस स्थान पे नहीं रह सकती, तुमको बाहर रहना पड़ेगा। तो लक्ष्मी देवी बहुत कुपित हो गई और बोली कि मैं तो जा ही रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करके जा रही हूँ कि 12 वर्षों तक ना तुम्हें ना तुम्हारे भाई को कोई भोजन नहीं मिलेगा। और लक्ष्मी देवी अपने सारे सेवकों को बोलती हैं कि चलो, और वो जब गई तो जितना भंडार में जितना अन्न था उनके सेवक सारा खाली कर गए, बनाने के जितने बर्तन थे, जितना भी साज सामान था, सब तोड़ फोड़ गए। तो चले तो गई गुस्से में, और बलराम जी उसने जरा भी उनको उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो अगले दिन क्या हुआ, बलराम जी अपनी वेदी पे बैठे हैं, सोच रहे थे भोग आएगा और हम स्वीकार करेंगे, भोग आया नहीं, लेट होने लगी। तो जगन्नाथ को बोलते हैं अरे क्या हुआ, आज भोग क्यों नहीं आया? तो जगन्नाथ ने कहा आपको याद नहीं, आपने कल लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया, तो भोग तो लक्ष्मी बनाती है। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ भंडार में और कुछ ले आओ, हम लोग वो खा लेंगे। तो भंडार में जब पहुंचते हैं जगन्नाथ जी तो देखते हैं कि भंडार सारा खाली है, कुछ नहीं है, और सारे बर्तन भी टूटे हुए हैं। तो बोले अंदर तो कुछ नहीं है, बाहर ही चलना पड़ेगा, बाहर चल के ही कुछ भिक्षा मांगनी पड़ेगी। तो जगन्नाथ बलदेव बन के तो नहीं जा सकते, तो बोले चलो दोनों ब्राह्मण बन जाते हैं, ब्राह्मण बन के चलते हैं, ब्राह्मण का कार्य है भिक्षा लेना। तो पुरी में तो हमारे सारे भक्त हैं, किसी के भी घर जाएंगे सब में भिक्षा देंगे, तो आज हम वही पाएंगे। तो जब वो बाहर निकले तो वो ब्राह्मण कम और चोर ज्यादा लग रहे थे लक्ष्मी देवी का प्रभाव। उस दिन किसी ने भी उनको भिक्षा नहीं दी, कई लोगों ने तो उनको घर से बाहर ही निकाल दिया। और सूर्यदेव इतने प्रखर थे उस दिन, उनका ताप इतना ज्यादा था कि दोनों बुरी तरीके से थक गए, हाँ, प्यासे थके और भोजन भी नहीं, बहुत बुरी तरीके से पीड़ित हो गए। और बलदेव जी बार बार बोलने लगे जगन्नाथ जी को कि अरे कुछ तो करो, हाँ, कुछ तो प्रसाद लेके आओ, भोग लेके आओ। तो फिर एक दूर स्थान पे वो देखते हैं कि एक स्थान पे भंडारा चल रहा है, वहां से लोग आ रहे हैं, बड़े संतुष्ट हैं, उनको कुछ भोजन मिल रहा है। तो बोले चलो हम भी खड़े हो जाते, हम भी उस स्थान से ले लेंगे कुछ।
तो जब वो उस लाइन में लगे हुए थे तो वो जो भंडारे के मालिक थे उन्होंने देखा कि 2 ब्राह्मण आए हैं, तो बड़े आदर के साथ उन्हें अपने घर के अंदर ले गए। बोले ब्राह्मण देव बैठिए और हम आपको भोजन कराते हैं। तो बलदेव जी थोड़ा इंक्वायरी कर रहे थे कि भाई कौन है, किसका घर है, क्यों ये भोज दे रहा है। तो पता चला कि ये श्रेया का ही घर है ये श्रेया के ही पिता है। तो जगन्नाथ को बोले मैं नहीं खा सकता, मैं यहाँ पे इनका बनाया हुआ भोग नहीं स्वीकार कर सकता। तो क्या किया जाए? बोले अच्छा एक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इनको बोलो कि हमें सामग्री दे दें, जो सामग्री है वो हमें दे दें, और हम जाएंगे अपने स्थान पे, स्नान करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे और खुद बनाएंगे और फिर स्वीकार करेंगे। तो बोले ठीक है। सारी सामग्री ले ली जगन्नाथ जी ने और ले करके मंदिर आ गए। और बलदेव जी तो बड़े भाई हैं, बोले मैं जा रहा हूं समुद्र में स्नान करने, जब तक मैं वापस आऊंगा तुम सब कुछ पका के बना के रखना, फिर हम बहुत दिनों से भोजन नहीं किए, आज भोजन करेंगे। तो जब वापस आए तो देखे कुछ भोजन है नहीं, तो चले गए जगन्नाथ जी के पीछे पीछे उस पाकशाला में जहाँ जगन्नाथ जी बना रहे थे। तो क्या देखते हैं कि जगन्नाथ जी जब भी आग लगाने का प्रयास करें लकड़ी में तो लकड़ी से केवल धुआं आए, आग आए नहीं। और जो बर्तन थे सारे टूटे फूटे थे। दोनों भाइयों ने बड़ा प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं बना पाए, दोनों के दोनों भूखे ही रह गए। तो फिर जगन्नाथ जी ने उनसे निवेदन किया कि भ्राता अगर आप स्वीकार करें तो श्रेया के घर चलते हैं और श्रेया के घर जा करके कुछ जो भी वो दे उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो जाना तो नहीं चाहते थे बलदेव जी, लेकिन चले गए। और जब वो गए श्रेया के घर तो फिर से उनका सत्कार किया गया। और जब वो खा रहे थे तो उन्हें वो सब पकवान मिल रहे थे जो उन्हें श्री मंदिर के अंदर मिलते हैं। तो बलदेव जी कहते हैं यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोले अंदर जाओ जगन्नाथ और देख के आओ कौन पका रहा है। तो अंदर आके देखते हैं तो कौन पका रहा है? लक्ष्मी देवी पका रही है तो इस प्रकार से ये प्रेम परिहास चलता है। तो जब अंदर आने लगे तो सब स्मरण हो रहा है लक्ष्मी देवी को। वो उन्हें बोल रही है कि तुम जाओ अपने ग्वालिनों के पास जाओ और वहीं रहो, अब यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अंत में जगन्नाथ जी उन्हें रसगुल्ला खिलाते हैं और बोलते हैं देखो प्रिय ये मेरे प्रेम से पूरित है, और वो शांत हो जाती हैं। इस प्रकार से उन्हें अंदर आने की अनुमति मिलती है। और आज का ये दिन है। और ये वर्णन आता है शास्त्रों में कि जो भी रथ यात्रा के समय में भगवान जगन्नाथ को रथ पे देख लेता है, हाँ, पद्म पुराण में ये वर्णन है कि आषाढ़स्य द्वितीयायाम रथम कुर्याद विशेषता आषाढ़ शुक्ला एकादश्यम जप होम महोत्सवम। तो आषाढ़ द्वितीया के दिन, जिस दिन रथ यात्रा होती है, इसलिए कई बार पूरी से ये आता है ना कि इसी समय रथ यात्रा होनी चाहिए, किसी और दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका वर्णन वास्तव में पद्म पुराण में दिया हुआ है कि आषाढ़ द्वितीयायाम रथम कुर्याद विशेषता, भगवान रथ पे आरूढ़ होते हैं। और आषाढ़ शुक्ल एकादश्यम, एकादशी कब है? कल, कल एकादशी है ना, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी कल है। तो इस समय तक यानी कि द्वितीया से लेकर के एकादशी के समय तक भगवान किस पे रहते हैं? रथ पे रहते हैं। और इस समय क्या करना चाहिए? सबको महोत्सव बनाना चाहिए। आप लोगों ने भी मनाया महोत्सव भगवान जगन्नाथ का। और रथा अस्थितम व्रजांतम तम महावेदी महोत्सवे ये पश्यति मुदा भक्त्या वासास्तेषाम हरे पदे। तो जो भी भगवान जगन्नाथ को रथ पे देख लेता है इस समय में, हाँ, और उसका महोत्सव बनाता है, और कैसे? प्रसन्नता पूर्वक, मुदा भक्त्या, भक्त्या का मतलब क्या है? वो हमेशा प्रसन्न रहता है भगवान जगन्नाथ की इस उत्सव में। वासास तेषाम हरे पदे, उसका वास कहाँ होने वाला है? भगवान के धाम में होना चाहता है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम प्रतिजनातम जोजोत्तमा ना अंत श्रेय प्रदो विष्णु उत्सव शास्त्र संहिता। तो इसमें कोई शक नहीं है। और अन्यत्र ये बोला गया है कि रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
तो जो भी भगवान जगन्नाथ को रथ पे आरूढ़ देख लेता है उसको फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसका गमन कहाँ की तरफ होता है? भगवान के धाम की तरफ होता है। तो इस प्रकार से ये आज का उत्सव मनाया जाता है बहुधा। और भगवान वास्तव में जगन्नाथ हैं। तो आज वो वापिस आते हैं रथ पे, लेकिन क्योंकि ये सब कलह चल रहा होता है और कल के दिन यानी द्वादशी एकादशी के दिन भगवान जगन्नाथ बहुत ही विशेष श्रृंगार और वेश धारण करेंगे, जिसको बोलते हैं सोना भेष। सोना भेष वो वास्तव में लक्ष्मी को बतलाना चाहते हैं कि जितने भी ऐश्वर्य है वो सारे ऐश्वर्य के स्रोत तो कौन है? कृष्ण ही है। हाँ, ऐश्वर्य समाग्रस्य यशस्या वीरश्रिया, सारे ऐश्वर्य के जो स्रोत हैं वो स्वयं भगवान जगन्नाथ है। और बहुत भगवान का ऐश्वर्यशाली वैभवशाली वर्णन आता है कि 100 किलो से भी ज्यादा सोना भगवान जगन्नाथ कल वो वेश धारण करेंगे और अपने भक्तों को विशेष दर्शन देंगे। तो इस प्रकार से ये भगवान का ये विशेष रथोत्सव है। इसे बोलते हैं नीलाद्री विजय भी बोलते हैं। भगवान जगन्नाथ वापस अपने धाम में आ गए नीलाद्री में और उनकी विजय हुई, तो इस उत्सव का एक और नाम है नीलाद्री विजय। तो इस प्रकार से ये उत्सव आज के दिन मनाया जाता है पूरी धाम में। तो मैं यहीं समाप्त करूंगा। 5 मिनट है, आपकी तरफ से कोई चर्चा या कोई प्रश्न है तो करिए। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, एक माइक और है, दे दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने श्रेया का बहुत अच्छा कथा सुनाया, बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। हाँ। और हमने इस पे पहले ड्रामा भी देखा था, बहुत अच्छा। मैं रिलेट कर रहा था इसको ना, बहुत अच्छा है। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे गुंडीचा मंदिर का ना माइक वृंदावन में बोलिए। हाँ, जो गुंडीचा मंदिर का ना वृंदावन से कंपैरिजन किया गया है ना, कंपैरिजन नहीं, वो वृंदावन है। हाँ, तो वही मतलब कैसे, मतलब वहाँ तो वृंदावन में तो उसके जो है ग्वाल बाल रहते हैं भगवान की, सखा रहती हैं, और वहाँ तो इस तरह का नहीं है। और दूसरा अच्छा ये इसके बारे में भी ना चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर वर्णन है। हाँ, बड़ा सुंदर वर्णन है। दूसरा प्रभु जी इसके साथ ही था जो श्री मंदिर का जो कंपैरिजन कुरुक्षेत्र से किया गया, द्वारका से, तो वो भी थोड़ा दोनों कुरुक्षेत्र भी कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहाँ से द्वारका से भगवान को वृंदावन ले जाया जाता है। होच पोच हो जाता है प्रभु जी कथा ना, मतलब होच पोच नहीं है, इसलिए मैंने बताया कि पूरी में तीनों का समावेश है। पहले ही बताया क्लास शुरू होते ही, किस किस का समावेश है? हाँ, वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला, तीनों का समावेश है। गौर गोविंद स्वामी महाराज ये लिखते हैं, इसका वर्णन करते हैं, तीनों का समावेश है। क्योंकि अपने ऐश्वर्य का प्रकाश भगवान जगन्नाथ कहाँ कर रहे हैं? श्री मंदिर में। हाँ, जहाँ वो अपने रत्न वेदी पे हैं, अपने भ्राता बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन जी के साथ। हाँ, वो द्वारका का ऐश्वर्य है। हाँ, वहाँ लक्ष्मी देवी है। लेकिन जो गुंडीचा है वो वृंदावन है। कैसे है? इसका बड़ा सुंदर वृतांत आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब देखते हैं तो उन्होंने कहा कि ये सारे जो स्थान हैं जो गुंडीचा के हैं, वहाँ के जो बाग भगवान हैं उससे किसकी स्फूर्ति होती है? वृंदावन की। वहाँ के जो बाग बगीचे हैं, वहाँ के जो वन हैं, उपवन हैं, वो सब किस प्रकार से हैं? जैसे वृंदावन। तो वृंदावन की स्फूर्ति होती है। तो इसलिए वहां पे भगवान क्या करते हैं? वृंदावन लीला करते हैं। वहां ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं है। अब प्राकट्य रूप से वृंदावन नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन वो क्या है? उसकी जो अप्राकृत जो आभा है वो क्या है? वृंदावन की है। आपको और हमको नहीं दिख रहा है ना, भगवान जगन्नाथ उनके साथ आस्वादन कर रहे हैं, हमें प्रकट नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु उस लीला का आस्वादन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये बोल रहे हैं। तो महाप्रभु जब जाते हैं गुंडीचा तो इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आ रहा है कि किस प्रकार से वो वहां का आनंद लेते हैं। देखिए, हाँ, बाहर से तो वे दिखावा करते हैं कि वे रथ यात्रा में भाग लेना चाहते हैं। कौन बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। किसको? स्वरूप दामोदर गोस्वामी को। लेकिन वास्तव में वे वृंदावन की प्रतिमूर्ति गुंडीचा मंदिर अर्थात सुंदराचल जाने के लिए जगन्नाथपुरी छोड़ना चाहते हैं।
भगवान रात दिन फूलों के विभिन्न बगीचों में लीलाओं का आनंद लेते हैं, तो अकेले थोड़ी लेते हैं, किसके साथ लेते हैं? हाँ, उनके गोप सखाओं के साथ। हाँ। लेकिन वे अपने साथ लक्ष्मी देवी को क्यों नहीं ले जाते? वृंदावन लीला है में कृष्ण की सहाय गोपीगण है। वृंदावन लीलाओं में एकमात्र सहायिकाएं गोपियां ही हैं। तो जब भगवान की वहां वो वृंदावन है, वहां पे वो वृंदावन का विहार कर रहे हैं, तो उनकी सहायिका गोपिका है। महाप्रभु बोल रहे हैं गोपियों के अतिरिक्त अन्य कोई कृष्ण के मन को आकृष्ट नहीं कर सकता। तो वर्णन है। हाँ। हम अपने इन चर्म चक्षु से नहीं देख रहे, इसका ये मतलब नहीं कि वृंदावन वासी वहां नहीं है, वो है। कौन सा चक्षु चाहिए? हाँ, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद तो वृंदावन देख रहे हैं, मैंने बताया, तो इसलिए उन्होंने अपना स्थान ही चेंज कर दिया। देखिए महाप्रभु अभी तक तो कहाँ रह रहे थे? गंभीरा में। अब कहाँ आ गए? कहाँ आ गए? जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। जगन्नाथ वल्लभ गार्डन क्या है? हाँ, वृंदावन। वृंदावन। और जब भगवान वृंदावन गुंडीचा आते हैं, वृंदावन लीलाएं कर रहे हैं, तो उनके सहायक सहायिकाएं कौन है? सहायक सहायिकाएं कौन है? महाप्रभु बोल रहे हैं कौन है? गोपियां तो हैं, हमें नजर नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं है। ठीक है, चैतन्य चरितामृत के अनुसार तो कंफर्म है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे दो यात्राएं होती है, एक तो श्री मंदिर से हम रथ यात्रा जाती है गुंडीचा मंदिर, हाँ। गुंडीचा मंदिर से वापिस आता है, तो उसी का वर्णन किया ना आज। आज बहुड़ा का मतलब ये है रिटर्न, वापसी। प्रभु जी, हम भक्तों के लिए कौन सी यात्रा ज्यादा वो रखते हैं? यदि दोनों में से अब आप देखिए चैतन्य चरितामृत में दोनों का विवरण आ रहा है। यदि एक चॉइस हो तो किसको चॉइस करना चाहिए? वो आपकी चॉइस है। ज्यादा कौन सा? हर नहीं, ये हर आदमी की इंडिविजुअल चॉइस है। कई बार भक्त लोग बोलते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा, तो कुछ समझ नहीं, ये इंडिविजुअल निर्णय है। अगर आप में क्षमता है रथ यात्रा के दिन जाने की, रस्सी खींचने की, तो जाइए। जरूर जाइए। हाँ, अभी बता रहे हैं प्रभु जी, उस समय रथ यात्रा वाले दिन कितनी रस्सी खींची? चले ही नहीं, चले नहीं। हाँ, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जब बहुड़ा वाली यात्रा होती है, उसमें मुश्किल से 5 से 10% लोग होते हैं। कितना? जगन्नाथ रथ यात्रा का केवल 5 या 10% लोग ही होते हैं। लेकिन फिर भी ये बोला जाता है कि जो गौड़िया वैष्णव हैं, वो भगवान को वृंदावन से बाहर नहीं लगाते। हाँ, वृंदावन परित्यज्य पादेकम न गच्छेत। तो जो मुख्य जो रथ यात्रा का उत्सव है, वो उसी दिन है जिस दिन भगवान श्री मंदिर से गुंडीचा आते। ठीक है, हरे कृष्ण। समाप्त करें। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री बहुधा यात्रा की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।